नमस्कार। आज का हमारा मोटिवेशनल वीडियो है, सफलता कब मिलती है। सफलता मिलने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है? तो सबसे पहली बात, जब आप किसी कार्य के विषय में सोचते, सफलता मिलने की पहली सीढ़ी, जब आप किसी कार्य के विषय में सोचते, जब आप उस कार्य से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। जब आपने उस काम के से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना शुरू किया कि इस काम से जुड़ी हुई क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, उसको कलेक्ट करना, उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग काम करना शुरू करते हैं। केवल इन्फॉर्मेशन लेने से काम नहीं चलेगा, अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। पहले फर्स्ट कदम स्टेप लेना होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो यानी स्टेप बाय स्टेप फिर उस पर काम करना शुरू करते हैं। और जनरल इन्फॉर्मेशन से उसको जो जनरल इन्फॉर्मेशन को जनरल से, कानूनी इन्फॉर्मेशन को कानूनी से जोड़ करके देखते हैं। ये हुआ सफलता का पहला कदम। इसके बाद आती है बात आगे की। आगे की बात क्या है कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी जो है, कुछ और भी चीज़ें हैं वो क्या चीज़ें हैं, जैसे आपकी सफलता में सबसे पहले ज़रूरी है आपकी हेल्थ। आपकी सफलता में आपके लिए आपके हर कदम पर हेल्थ जो है वो आपकी जो है वो कहीं ना कहीं आपको डिस्टर्ब कर सकती है, कहीं ना कहीं आपको जो है परेशान कर सकती है। तो पहले अपनी हेल्थ को सही करें। दूसरी बात, हेल्थ के यानी जहाँ आपको लगता है कि डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत है, डॉक्टरी सलाह लें। यदि डॉक्टरी सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपकी हेल्थ जो है वो सिर्फ आपके जो दैनिक कार्य हैं, जो कि आपकी डेली की जो रूटीन है, वो कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो आपको उस डेली डेली रूटीन को चेक करना होगा। फिर थर्ड है कि आप अपना जो आपका शेड्यूल है, उस शेड्यूल को जो है वो इस तरीके से डिज़ाइन करें कि वहाँ पर आप अपने कामों को सही ढंग से करते चले जाएं। काम का करना बहुत ज़रूरी है, काम सिर्फ सोचने से नहीं होता। सफलता पाने वाला व्यक्ति काम करता है, काम को सोचता नहीं है, केवल काम करता है। और इसके लिए उसको, जैसे मैंने कहा कि पहले हेल्थ ज़रूरी है। हेल्थ में यदि आपको डॉक्टरी सलाह चाहिए तो वो लीजिए। और फिर सेकंड स्टेप है कि आपने आपने जो सब्जेक्ट सोच लिया, जो विषय आपने सोच लिया, उस विषय से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनके बारे में सोचें। उन चीज़ों के बारे में सोच करके उस पर पहला कदम उठाएं। काम उस समय तक रुका हुआ रहता है जब तक कि आप उस पर आगे नहीं बढ़ते। काम के लिए काम पर कदम बढ़ाना ज़रूरी है। केवल काम को सोच लिया और सोच करके फिर चार लोगों से सलाह ली और ऐसे लोगों से सलाह ले ली जो लोग उस काम के बारे विषय में जानते नहीं हैं, तो वहाँ सारी चीज़ें बिल्कुल उलट हो जाएंगी। और जीवन में कई बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि लोग उन लोगों से सलाह लेने पहुंच जाते हैं जिन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती, उस चीज़ से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सलाह उन्हीं से ले रहे हैं। और वो क्या सलाह दे रहे हैं, वो ऐसी सलाह दे रहे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो आप अपनी सलाह जो है उस व्यक्ति विशेष से लें जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड काम करना चाहते हैं आप, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग चल सकें। ये ज़रूरी है। इसके बाद आप अपने दिमाग से ये निकाल दें कि सिर्फ आप ही हैं एक जी संसार में जो आप ही इस काम को कर सकते हैं और आपको सब कुछ पता है। सब कुछ पता है वाली इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड से निकाल करके जब आप काम करना शुरू करते हैं, तो अब आपका माइंड फ्रेश होता है। आप जो इन्फॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करते हैं, उस पर सही कदम उठाते हैं, उसमें अपना जो है व्यर्थ का ज्ञान जो है उसके अंदर नहीं डालते। जहाँ जैसी चीज़ें हैं उसको उसी के अकॉर्डिंग चलाना पड़ता है। और ना ही अपनी नेगेटिविटी को उसके अंदर डालते हैं। देखिए, आपने देखा है एक ऑफिस सही ढंग से कैसे चल जाता है। एक जो है बड़े से बड़ा जो है
एजुकेशन विभाग, बड़े से बड़े एमएनसी, ये सब कैसे चलती हैं? ये सब चलती हैं एक सिस्टम के तहत, और वहाँ जाकर के हमको सिस्टम अपने आप मिल जाता है। वहाँ पर हमको सिस्टम के लिए काम नहीं करना पड़ता, हमें सोचना नहीं पड़ता। वहाँ हमारे पास वो लोग उन्होंने काम डिज़ाइन किया हुआ है कि इतना इतना करना है, हम उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग काम को करना शुरू करते हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमको उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। इसलिए हमारी पूरी एजुकेशन सिस्टमेटिक होती है। इसीलिए एजुकेशन हम कहीं से भी कर ले सकते हैं, लेकिन एजुकेशन जो सिस्टमेटिक होती है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी होती है, क्योंकि सिस्टमेटिक जो चीज़ होगी उसमें आपकी गलतियों की गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। आपने जो सिस्टमेटिक इंफॉर्मेशन नहीं ली है उसमें पहले तो आपकी गलतियां होने की गुंजाइश बढ़ जाती है। दूसरी बात, जो सिस्टमेटिक एजुकेशन नहीं ली है तो बहुत सी चीज़ें आपसे छूट सकती हैं, क्योंकि जो हमारा सिस्टम तैयार करता है किसी चीज़ को, वो बहुत सारे उस सिस्टम के जो भी उस सिस्टम को ऑपरेट करने वाले जितने भी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनको लेकर के वो सिस्टम को आगे बढ़ा रहा है। तो उन लोगों ने जो भी उस पर काम किया है, जो भी उन्होंने रिसर्च की है, जो सारी चीज़ों के बाद वो जब पहुँचे तो उनकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है। इसलिए उसके अकॉर्डिंग यदि हम काम करेंगे तो कम समय में हम अधिक काम कर सकते हैं। इसलिए उस काम पर बल दिया जाता है और उसको सही ढंग से आगे बढ़ाया जाता है। तो एक तो इन्फॉर्मेशन, एक तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी। तो या तो आप किसी के अंडर में काम करें, या फिर खुद से कर रहे हैं तो फिर सारी चीज़ों को डिज़ाइन करके तब करें, क्योंकि आप भी जिस काम को करने जा रहे हैं उसमें कुछ चीज़ें आएंगी, और देखिए, आपने देखा होगा कि वहाँ जब आप किसी जगह जाकर काम करते हैं, वहाँ आपके दिमाग में नेगेटिव चीज़ें नहीं आती। वहाँ आप ये नहीं सोचते कि ये कॉलेज चलेगा कि नहीं, ये स्कूल चलेगा या नहीं। वहाँ आप जॉब के लिए जाते हैं, आपने क्लास पढ़ाई, अच्छे से पढ़ाई, क्योंकि आपको मालूम है ये क्लास का ये बुक्स हैं, ये सिलेबस है, ये इस तरीके से पढ़ाना है। आपने अपना एक रूटीन जो है वो वहाँ फॉलो किया और आप आ गए। तो वही रूटीन आपका लाइफ में भी होना चाहिए, क्योंकि वो रूटीन तो आपका कहीं भी आपसे अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूटीन के बिना आप काम नहीं कर सकते। काम करेंगे तो वो आधा अधूरा काम करेंगे। आधा अधूरा काम कभी सफलता नहीं देता। सफलता पाने के लिए पूरा काम करना पड़ेगा आपको, पूरा काम करना पड़ेगा। और पूरा, या तो आप खुद से डिज़ाइन कीजिए या दूसरों से डिज़ाइन करवाइए, लेकिन काम सफलता मिलेगी। और वहाँ दूसरी बात, नेगेटिव बातें ना सोचें। जो नेगेटिव बातें, जो लोग अपना काम स्टार्ट करते हैं वहाँ नेगेटिव बातें इतनी ज़्यादा सोच लेते हैं, तो उसकी वजह से काम ये बहुत गलत है। यदि किसी कारण से कोई काम बंद हो जाता है, वो समझ में आता है कि आपको आर्थिक समस्या आ गई, कि आपको सामाजिक समस्या आ गई, आपको पारिवारिक समस्या आ गई, कोई आपको ऊपर दबाव डाल रहा है, वो उसके कारण आपका कार्य यदि किसी तरीके से ख़राब हो रहा है तो वो समझ में आता है। लेकिन यदि आपकी नॉलेज नहीं है, उसकी वजह से ख़राब हो रहा है, तो ये गलत बात है। पहले नॉलेज लो, फिर उस काम को करो, ताकि वो काम ख़राब ना हो। दूसरी बात, यदि आपका काम आपकी नेगेटिव सोच की वजह से ख़राब हो रहा है, ये उससे बुरी बात है कि आप नेगेटिव सोचते चले जा रहे हैं। काम तो कर रहे हैं लेकिन बराबर ये नहीं चला, तो ये नहीं हुआ, तो नहीं हुआ। नहीं शब्द को अपने साथ इस तरीके से लेकर के चल रहे हैं कि सारी अच्छी जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाई देना बंद हो गई हैं। अब आप अच्छे पर काम कैसे करेंगे? आप प्रोग्रेस के लिए काम ही नहीं कर रहे, किसी भी प्रोग्रेस के लिए, क्योंकि आपको हर चीज़ का भय है। भय के संपर्क में आने के बाद व्यक्ति काम नहीं कर सकता। काम व्यक्ति तभी कर सकता है जब अपने भय और अपनी नेगेटिविटी को अलग रखे, तब वो व्यक्ति काम कर सकता है। क्योंकि व्यर्थ की चीज़ें सोचने से काम नहीं होता, वो चीज़ें कोई मतलब की भी नहीं है। भाई एक सामान्य आप सावधानी बरतें, वो समझ में आता है कि आप बाहर जा रहे हैं, तो एक सामान्य है कि आप देख कर के चलें, इधर उधर से कोई
गाड़ी ना आ रही हो, कोई व्यक्ति ना आ रहा हो, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं टकरा जाए, वो समझ में आता है सामान्य सोच। लेकिन आप ऐसी बातें सोचने लगे कि मैं जाऊंगा, मैं यहाँ से मुड़ूंगा तो ये हो जाएगा, वहाँ से मुड़ूंगा तो ये तो आप काम ही नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे आप काम? तो काम करने के लिए आप अपनी सोच को मजबूत बनाएं। दूसरी, अपनी सही इन्फॉर्मेशन को सही ढंग पर यूज़ करें, सही टाइम पे यूज़ करें। टाइम की, पैसे की इस अहमियत को समझें। इस अपने अपने जो भी काम को करना चाहते हैं, उस काम की वैल्यू को भी समझ लें, तब आप काम में सफल हो जाएंगे। एक छोटे से छोटा काम भी जो है व्यक्ति सफलता से कर जाता है तो उसमें उसको लाभ हो जाता है। क्यों लाभ हो जाता है? क्योंकि वो उस काम के बारे में, उसने जो भी काम की, चाहे छोटा कर रहा है या बड़ा, एक सही ढंग से कर रहा है तो उसमें सफलता मिल जाती है। लेकिन एक बड़ा काम भी किया लेकिन सही ढंग से नहीं किया तो वो भी ख़राब हो जाता है। छोटा हो तो वो भी ख़राब हो जाता है। इसलिए अपने काम के बारे में, अपने विषय के बारे में सही इन्फॉर्मेशन लें और फिर आप देखेंगे सफलता दिन ब दिन पाते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।